कहानी सुनाने वाला हूँ 120 बहादुर मूवी जो कि फिलहाल अभी आई है। गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। फुल चार्ज हो गई, पावर बैंक लगा रखी, फुल चार्ज हो गई। तो भाई आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ 120 बहादुर मूवी जो कि फिलहाल अभी आई है। जैसे आदमी फुल चार्ज हो गई है, देखो इसमें जल नहीं हुई, इसकी चारों लाइट नहीं जल रही, बुझ गई नहीं, चारों लाइट फुल चार्ज हो गई। फुल बोली थी मैंने 20,000 mAh की, जो इसकी वो कहाँ डीट है। तो भाई मैंने अभी देखी है मूवी 120 बहादुर, तो उसकी कहानी में तो मैं सुनाने वाला हूँ। तुम जो लोग नहीं देखी है तो मैं कहानी सुना दे रहा हूँ। अगर तुम्हें चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना, तुम्हें मूवी मिल जाएगी पूरी, ठीक है, HD में, HD। तो गाइस कहानी शुरू होती है हमारे 120 अहीर जवान, अहीर यादव यादव यादव। तो भाई हमारे अहीर जवान की एक बटालियन है 120, जो कि रेजंग लागे पहाड़ियों पर है। और वहाँ पे उनको पता चलता है कि मतलब पता चल जाता है कि जो इंटेल आ जाता है कहाँ ऐसे ऐसे अटैक होने वाला है, चाइनीज अटैक करेंगे। एक तो ये साढ़े जितनी जो जैसे बात करें, सॉरी गेट बंद करना पड़ा है, साड़ी का आवाज आ गया बाहर से। तो भाई उसमें क्या होता है कि जब वो मूवी स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है, हमारे 120 अहीर जवान होते हैं। उनके जो मेजर होते हैं उनका नाम होता है शैतान सिंह यादव, नहीं शैतान सिंह भाटी, लेकिन है यादव। शैतान सिंह भाटी या शैतान सिंह यादव एक ही बात है, उनका नाम यही था, ठीक है। और इसमें कोई मतलब ऐसा कोई खास वो करेक्टर नहीं है, वो इस एक्टर ने लीड रोल किया है, मतलब सब वैसे एक्टर हैं पुराने, कोई मतलब पुराने नहीं मैं बोलूँगा, मतलब ये है कि जो भी एक्टर हैं वो मतलब ऐसे नॉर्मल, कोई अनफेस जाने वाला चेहरा नहीं है, जानने वाने वाला सब नॉर्मल है, कोई किसी को जानता नहीं, ठीक है। तो शुरुआत होती है मूवी की यहाँ से कि रेजंग नागी पहाड़ी पर हमारे 120 जवान होते हैं और उन्हें इंटर मिलता है कि चाइना अटैक करने वाला है। और जैसा कि मैं बताया भाई, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है। तो वहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती रहती है तो वहाँ पे सेना हमारी कम रहती है, जहाँ बर्फ़ पड़ती है ना वहाँ के फिक्स उतने जवान रखे जाते हैं। हाँ कोई भी नॉर्मल अपनी पेट्रोल वगैरह करते रहो, देखते रहो क्या सीन चल रहा है क्या है, और अपनी ऊपर रिपोर्ट भेजते रहो। तो उस टाइम क्या होता है, जब उन्हें पता चलता है भाई अटैक होने वाला है, तो वो जब ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं तो ऊपर से वो बोल देते हैं कि भाई आपके पास जो सेना है उसे पहुँचने में टाइम लगेगा, तो आपको पीछे हट जाओ, मतलब अपनी उस जगह को छोड़ के वापस आ जाओ। तो जो हमारे मेजर शैतान सिंह यादव है वो मना कर देते हैं पीछे हटने से, भाई हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे कुछ भी हो जाए, हमारे एक बूंद खून की होगी ना फिर भी हम लड़ेंगे। तो जैसे ही वो ये बोलते हैं, सही से जैसे वो बोलते हैं तो वो यहाँ पे जो कमांडर होता है वो कहता है भाई ये देख लो भाई, तुम हमने तो कह रहे हैं पीछे हट जाओ, लेकिन तुम नहीं हट रहे हो, तो वो फिर बाद में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो फिर क्या कहानी स्टार्ट होती है, और 1-2 दिन बाद क्या होता है कि मतलब पता चलता है कि हाँ अटैक करने वाला है, पर ये फिक्स डेट नहीं थी वो कब करने वाला है। तो उसके 1-2 दिन बाद क्या होता है कि ये चाइनीज़ जो हैं वो वहाँ के एक गाँव, उस बॉर्डर पे एक गाँव था, ठीक है, वो गाँव भी चाइनीज़ का ही था। वो घुस के चाइनीज़ गाँव के सारे लोगों को मार देते हैं। और फिर वहाँ से मतलब पता चलता है तो जैसे ही वो मेजर शैतान सिंह वहाँ पहुँचते हैं तब तक वहाँ से भाग लेते हैं वो, और कुछ ही सैनिक बचते हैं, तो उन्हें मेजर शैतान सिंह उनके 2 बंदे मिलकर मार देते हैं, सबको ख़त्म कर देते हैं। फिर उन्हें भाई पहाड़ी के ऊपर से देखते हैं तो पता चलता है भाई 3,000 की चाइनीज़ फौज चली आ रही है भारत रेजंगला पर चढ़ाई करने के लिए, हमला करने के लिए। तो वो अपने ऊपर इन्फॉर्म कर देते हैं भाई ऐसे 3 सैनिक आ रहे हैं, फटाफट आज रात तक पहुँच जाएंगे, रात में आज युद्ध होगी, दबा के जंग। तो ठीक है, फिर वो आ जाते हैं अपने भाई बैक वापस अपने कैंप में आ जाते हैं। अब जैसे क्या होता है भाई, मतलब ये पहाड़ है, ठीक है, यो है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका ये मेन पॉइंट है, ठीक है। तो सैनिक इधर से इधर सैनिक जो है इधर से होके आ रहे हैं,
तो वो मतलब इस जगह पे होते हैं, तो इस जगह देख लेते हैं हाँ सैनिक आ रहे हैं हमारी यहाँ पे चढ़ाई करने के लिए। तो वे जैसे वो आते हैं तब तक ये अपने जाके अपने कैंप में हाँ चलो भाई जंग करनी है, रेडी हो जाओ। तो अपने पोजिशन ले लेते हैं और फिर जंग शुरू होती है भाई। फिर जब जंग शुरू होती है दोनों तरफ से गोलियाँ चलती हैं। हमारे मेजर शैतान सिंह हैं वो अपनी टीम को कितने में 7 में डिवाइड कर देते हैं। 7 लोग 120 सैनिकों को 7 लोगों में डिवाइड कर देते हैं। 7 बराबर टीमें हो जाती हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं कि तुम्हें अपना अपना जो है संभालना है, ठीक है। एक टीम यहाँ पे थोड़ी दूसरी ऐसी करके थोड़ी थोड़ी दूरी पे सारी टीमें लगा देते हैं और फिर बस फिर जैसे चाइनीज घुसते हैं तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और गोलियाँ चलती हैं दोनों तरफ से डर डर डर। भगवान के सामने ना सच बता रहा हूँ, जब भी मैं ये वीडियो वगैरह शूट करूँगा या ऐसी ब्लॉग वगैरह शूट कर रहा हूँ या मैं स्टोरी बता रहा हूँ अपने ब्लॉग में डेली, तब ये जो बच्चे हैं युवा उद्यम करेंगे, जो पड़ोसी हैं जो सब आगे करेंगे यार बहन के लिए सॉरी। तो भाई फिर जब लड़ाई शुरू हो जाती है दोनों तरफ से गोलियाँ चलती हैं और फाइनली क्या होता है वो थे मतलब 3000 सैनिक थे, ठीक है। जैसे मुझे बताया जाता है 3000 सैनिक आ रहे हैं, ठीक है। तो 3000 सैनिक जब वो आते हैं तो इधर से भाई फिर मतलब ये सब लोग मारते सब लोगों को मार देते हैं। सिर्फ एक बंदा लास्ट में 2 ही बंदे बचते हैं, मेजर शैतान सिंह। वो भी मतलब लड़ते लड़ते इतने घायल हो जाते हैं, लड़ते घायल हो जाते हैं कि वो एक जगह से उठ भी नहीं सकते, इतने मतलब समझ रहे हो। इनकी गोलियाँ खत्म हो जाती हैं। फिर ये भाई चाकू से मारते हैं, चाकू से हज़ारों सैनिक मार देते हैं भाई। फिर क्या होता है जैसे ही लास्ट में शैतान सिंह बचते हैं और शैतान सिंह फिर वहीं रह जाते हैं। वो रेडियो ऑपरेटर को भेज देते हैं वापस से सूचना देने के लिए कि भाई जो भी हुआ है वो तुम जाके ऊपर बता देना। अगर सारे लोग मारे जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या हुआ था, क्या सिस्टम हुआ था, तो दिक्कत आई। तो वो एक बंदे ऊपर अपने वापस भेज देते हैं, भाई तू जा अपने हेडक्वार्टर में बता दियो कैसे ये सीन हुआ था, और वो वहीं पर रह जाते हैं क्योंकि वो इस तरीके से रह गए थे कि मतलब वो चल नहीं सकते थे। तो भाई इतने सारे बंदे मारे, इतने सारी गोली खाई, तो उस वजह से वो वहीं रह जाते हैं। फिर लास्ट में भाई जब सब लोग मार दिए जाते हैं, गोली चलना बंद हो जाती है, फिर उधर से उनका एक कमांडर आता है और वो देखता है कि भाई साहब मतलब जब वो उससे पता लगता है कि यहाँ पे भाई 120 बंदों ने हमारे इतने सारे जवान मार दिए, 1000 से ऊपर जवान मार दिए। तो जब वो ये चीज़ अपनी हेडक्वार्टर में बताता है तो वहाँ पे बैठे हुए हेडक्वार्टर चाइनीज हेडक्वार्टर में हड़कंप मचाता है कि भाई 120 लोगों ने अगर हमारे 1000 लोग मार दिए तो अगर हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमें अगर कोर्स और मिल गई तो हमारे से बचना ना संभव है। तो वो क्या करते हैं भाई, अपने जितने भी लोग मारे गए थे, 1000 लोग मारे गए थे, वो सारे 1000 लोगों की अपनी डेड बॉडी उठा के ले जाते हैं वापस और चले जाते हैं अपने हेडक्वार्टर में। और इधर तूफान आ जाता है तो भाई बर्फबारी होती है, तो खूब कस के बर्फबारी होती है। और फाइनली एक दिन के बाद भी जब जांच की टीमें जाती है तो उन्हें कोई भी बॉडी नहीं मिलती, वहाँ कुछ भी मिलता ही नहीं है, कुछ भी, सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा होता है जब तूफान आता है तो बर्फ़ वगैरह गिर जाती है तो उससे क्या होता है कि सब कुछ ढक जाता है। तो उसके बाद फाइनली जब 3 महीने बाद जब तूफान ख़त्म होता है और धीरे धीरे बर्फ़ हटना शुरू होती है, गहलना शुरू होती है, तो फिर उनको फिर अपने सैनिकों को सब मिलना शुरू होते हैं। तब उन्हें अब ऐसा था कि जब उनको बॉडी नहीं मिली तो ऑब्वियसली डिक्लेयर भी नहीं कर सकते यहाँ पे ये हुआ था, हमारे सैनिक भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से फिर 3 महीने बाद 3 महीने बाद फिर जब बर्फ़ ढक जाती है, गहल जाती है, उसके बाद फिर हमारे सैनिक मिलते हैं, हमारे मेजर शैतान सिंह मिलते हैं और बाकी सारे सैनिक मिलते हैं। तो फिर इंडिया इस चीज़ को बता देता है कि हाँ ऐसे ऐसे जंग हुई थी, इसमें इन लोगों ने मतलब भाई उन 120 बंदों ने उन 3000 बंदों को रोक दिया था। वो इधर उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई भाई इधर आ सकें, वो वहीं से वापस लौट गए थे, रेजंगला छोड़ के चले गए थे वापस कि भाई हम आगे नहीं जा सकते, हम अगर आगे गए तो और हमें खत्म मतलब समझ रहे हो। तो वो डर के वापस चले गए। और फिर उसके बाद वहाँ पे हमारा रेजंगला वॉर मेमोरियल बनाया गया और भी कई सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो वहाँ पर तो सब सेट है, ठीक है। तो मूवी में इस तरीके से कहानी दिखाई गई है और बस यहीं पे आगे मूवी एंड हो जाती है। उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पहुँचा दिया जाता है और यहीं आके मूवी खत्म हो जाती है। तो इसे दिखानी थी भाई। तुम्हें मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर तुम्हें ऐसी ही मूवीज़ चाहिए और तुम्हें अगर देखना है तो भाई तुम देख सकते हो, मैं भी जाके थिएटर में कहीं जा सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए डाउनलोड करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, डीएम करो। इस चैनल के भाइयों में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है नागिन यादव 2.0 इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ जाओ, वहाँ से मुझे डीएम करो तो मैं तुम्हें मूवी की डिटेल दे दूँगा भाई। कहाँ देता हूँ, क्या डाउनलोड करते यूट्यूब पर बता नहीं सकते भाई, ठीक है। तो अगर तुम्हें चाहिए तो डीएम करो, तुम्हें भाई पूरी मूवी मिल जाएगी, ठीक है। और ब्लॉग को करते हैं, आज के ब्लॉग को करते हैं ये बैंड और ओके। और देखेंगे भाई अगर कहीं गए तो आएगा ब्लॉग, कुछ बनाएंगे, नहीं तो कुछ कैंसिल खत्म, ठीक है। तो आज का ब्लॉग करते हैं एंड और बाय, ओके।